नमस्ते, वंदे मातरम। 6 फरवरी 2023 सोमवार और व्याख्यान नंबर 164 164। स्वसमृद्धि परिवार में स्वागत है आपका। और इसी नाम से यानी कि आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र नाम से प्लेलिस्ट है हमारी, जिसमें जाके आप सारे व्याख्यान सुन सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और चैनल पर जाएं, आपको बहुत नए नए अनुभव जानने को मिलने वाले हैं अभी। उसके अलावा जितने भी शिविर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा शिविर होने वाले हैं कि अब आपको बहुत वीडियोस मिलने वाली हैं। स्पेशली फेब में, मार्च में, अप्रैल में, आज बात भी हुई थी भैया से, तो काफ़ी ज़्यादा शिविर होंगे, उनकी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो शेयर करें, देखें। उसमें बहुत सारे कोशिश रहती है कि ऐसे-ऐसे लोगों के अनुभव बताएँ जो वहाँ पे आए हुए होते हैं। बुज़ुर्ग भी हों, चाहे वो जवान हों, तो उनके अनुभव भी आपको जानने को मिलेंगे। तो चैनल की सिंप्लिसिटी को देखते हुए ये मत सोचिएगा कि ये तो बस ऐवें ही कोई चैनल है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सिंपल चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो उम्मीद है कि आप चैनल को थोड़ा-सा खंगालेंगे, क्योंकि अ, ज़रूरी है। तो विषय आज का जो है बताएँगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी नमस्ते, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कर्णधारों का, सभी आयुर्वेद प्रेमियों का, सभी भाई बंधुओं, मातृशक्ति का। आज का जो विषय है रंजक पित्त है और रंजक पित्त से संबंधित में जो आज का विषय रखा गया है, जो वैद्य जी आज विस्तार से हम सभी को समझाएंगे और बताएंगे, जिसमें कि बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जो है, जो 4 प्रकार का वर्ण हम सुनते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो उसके साथ रंजक पित्त का संबंध क्या है, अर्थात जो रंजक पित्त है इसके आधार पर ही वर्ण की व्यवस्था की गई है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन है। तो इसके विषय में, इसके बारे में वैद्य जी विस्तार से बताएंगे कि ये क्यों है ऐसा, क्या वास्तव में क्या सत्यता है इसकी। इसकी पूरी पुष्टि आज वैद्य जी करेंगे और समझाएंगे हम सभी को, जिससे कि जान करके आज हम सभी को वास्तव में समझ में आएगा कि मनुष्य जो है वो किस तरह से उसका विभाग, मनुष्य के गुणों के हिसाब से कैसे उसका विभाग किया गया है कि ये मनुष्य इस गुण वाले हैं, इस कैटेगरी के हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था से पता चलता है। तो इन सभी विषयों के बारे में आज वैद्य जी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसी से हमें समझना है। अगर दिए नहीं समझे तो हम भावी पीढ़ियों को नहीं बचा पाएंगे। कि हमारी वास्तव में जो पीढ़ियां हैं, जैसे आप भारत के हर एक राज्य में जाएं तो मनुष्य का गुण, कर्म और स्वभाव अलग अलग मिलता है। उनकी बोली भाषा, उनका स्वभाव, कर्म, शरीर की बनावट, उनकी सब चीज़ अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं वर्णों से भी संबंधित है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, विषय हैं, वैद्य जी समझाएँगे। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि जो आज का विषय है, उसे आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और स्वस्थ समृद्ध परिवार में इतने सारे कर्णधार आदि जितने सारे सदस्य हैं, सबका भी हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भगवान धन्वंतरि जी को तथा अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन की भांति, नित्य नियम की भांति आज का भी सूत्र लिया हुआ है। तो अब रंजक पित्त जो है हमारे मन और शरीर के साथ में, पवित्रता के साथ में संबंध है, शुद्धि के साथ में। तो शुद्धि के विषय में और क्या क्या है, अपने आयुर्वेद से खंगोल करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आयुर्वेद मतलब ऐसा कहा गया है कि शुद्धि जो है 5 प्रकार का होता है। और 5 प्रकार की शुद्धि क्या क्या है, तो कहते हैं मह शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम, तथा एवच शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम सुमतम। इसका अर्थ यह है कि केवल सो से, यानी कि इसका अर्थ यह नहीं कि हमने सुबह में उठा और मुंह त्यागने के लिए चले गए, मूत्र विसर्जन कर दिया, दांतों को मार्जन कर लिया, मंजन करके फिर शरीर को मतलब साबुन से नहा कर धो लिया, उबटन लगा करके नहा धो लिया, बालों को शैम्पू लगा करके या तो रीठा, आंवला, सिकाकाई आदि से उसको ठीक कर दिया, सफेद मतलब साफ कर दिया, तो हम पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है। या तो फिर कोई बोलते कि भगवान का, हरि का नाम लेने से हम पवित्र हो गए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पवित्रता जो है 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो पवित्रता में आती है वो मन का पवित्रता है। जब तक आपका मन पवित्र नहीं हुआ
तब तक कोई भी पवित्रता कोई महत्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। फिर उसके बाद में कहते हैं कि केवल मन पवित्रता होना जरूरी नहीं है, आपका कर्म यानी कि आचरण में भी पवित्रता होना चाहिए, जरूरी है। तो सबसे पहले मन की पवित्रता, बाद में दूसरे नंबर में आता है, दूसरे क्रमान्वय में कर्म की पवित्रता। उसके बाद में आता है कुल की पवित्रता। कुल यदि आपका पवित्र ना हो, यानी कि आज तो कलयुग में कुल की पवित्रता के सब नहीं कह सकते, परंतु कम से कम अपने परिवार में तो पवित्रता होना ही चाहिए, इतना हम कह सकते हैं। कलयुग की आज की स्थिति, आज के वातावरण, आज के परिवेश के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार में मतलब पवित्रता होना ही चाहिए। ठीक उसी तरह अंत में चौथे क्रमान्वय में आता है हमारा शरीर का पवित्रता, और पांचवें क्रमान्वय में आता है हमारे वाणी की पवित्रता। और ये पांच के पांच यदि पवित्रता होती है, तब जाके उसे पवित्र आत्मा कहा जाए। आपने सुना होगा कि आप दिव्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, जितात्मा हो। तो ये जो कुछ आत्माओं के साथ में जो शब्द जोड़े गए हैं, पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा उनको कहा जाता है, उनको संबोधन किया जाता है, जो ये पांचों प्रकार से पवित्रता से जो जुड़े रहते हैं। अभी इसके आगे और क्या है, हम इसके विषय में कल चर्चा करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक सिद्ध योग लेते हैं। तो मैं सिद्ध योग प्रतिदिन जो बताता हूँ, वो तो अनुभवी की योग ही होता है। और मेरा ये मतलब ऐसा रहता है, मेरा मतलब ध्यान और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको सस्ते से सस्ता, सरल से सरल और आपके आसपास होने वाले पेड़ पौधों से ही आपको से रोगों से मुक्ति मिले, वही मेरा प्रयास जारी रहता है। तो और मैं सिद्ध योगों के विषय में वही बताऊं जो मुझे दिन भर में किसी ने संदेश किया हो और मैं उनका उत्तर ना दे पाया हूँ, या तो दिया हो और उसका परिणाम मिलता हो, वही मैं आप लोगों को सामने सिद्ध योग के नाम से बताता हूँ। तो आज का जो सिद्ध योग है, मुझे लगभग आज दो भाई ने मतलब प्रश्न किया। एक किसी भक्ति जी ने कहा कि मेरे चाचा जी को पेशाब बंद हो गया है। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि किसी अच्छी मतलब वैद्य से या सो दुकानदार से, मतलब औषधालय से जो एरंड का तेल होता है, एरंड का तेल लेके आइए। 10 चम्मच एरंड का तेल आधा गिलास गर्म पानी में मिला करके उसको पिला दीजिए। फिर उसके मतलब लगभग 2-3 घंटे या तो शाम तक मुझे बताइए। तो 5 बजे उनका फोन आया कि इसको देने के बाद में लगभग आधा घंटा 40 मिनट के बाद में उनको पेशाब खुल करके आया, और बहुत अच्छा लगा। तो जिस किसी का भी मतलब पेशाब यदि खुल करके ना आता हो, और मैंने इसलिए एरंड तेल लिया था क्योंकि उनको लगभग 3 दिन से उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि उनका अपान वायु वहाँ पे बंद रहा हुआ है, तो अपान वायु को निकालने के लिए सबसे जो सरल योग है, चरक जी से मतलब और कौन होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा है। और एरंड तेल जो है वात प्रशमन प्रशमनम अपान वायु शुद्धिकरणम, ऐसा उन्होंने कहा है चरक जी ने। तो मैंने केवल यही सोच करके अपान वायु को शुद्धि कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो पेशाब भी खुल करके आ जाएगा। क्योंकि मल मूत्र गर्भ आर्तव और शुक्र ये सब निकालने का काम किसका है, अपान वायु का है। तो मैंने केवल अपान वायु को ठीक करने के लिए एरंड तेल को मतलब मैंने पीने के लिए कहा था। तो सच में एरंड तेल पीने के बाद में आधे घंटे हाँ आधे घंटे से 40 मिनट के भीतर ही बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो आप इस सकते हैं। और भी मतलब एक योग में बताता हूँ कि जो नींबू होते हैं, निम्बुड़ा 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 तो गाना बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने मतलब सुना भी होगा। तो नींबू को लीजिएगा और 4 टुकड़े करिएगा बीच में से, मतलब परंतु उसको जो जैसे हम रेल में या तो कहीं पे भी गर्मी के मौसम में ककड़ी कैसे खाते हैं, बाहर बाजार में जो ककड़ी मिलता है, तो उसको बाहर से ऊपर से 4 टुकड़े करके चाकू से काट करके अंदर फिर वो नमक मिर्च पाउडर उसमें मिला करके हमको दे देते हैं। मतलब वो नीचे पूरा उसको टुकड़े टुकड़े नहीं कर देना है, अलग अलग हिस्सा नहीं करना है। मतलब नीचे के से वो एक मुट्ठी बंधा हुआ रहेगा, केवल ऊपर से 4 टुकड़े करने हैं, जैसे ककड़ी हम खाते हैं बाहर बाजार में। तो नींबू को भी ऐसा ही करना है, 4 टुकड़े जैसे करने हैं। और 4 टुकड़े, चारों के चारों टुकड़े में से मतलब पूरा नींबू के से अंदर से बीज निकाल देना है। और उसमें क्या करना है, जो कलमी सोरा है असली वाला, तो कलमी सोरा उसमें भर देना है। और भर करके थोड़ा उसको क्या करना है, कोई दिया बत्ती या तो मोमबत्ती जला के उसको थोड़ा सेक लेना है। सेकने के बाद में आप देखेंगे तो उसमें से झाग निकलेगा। और जब झाग निकलना बंद हो जाए, तो उस समय फिर क्या करना है, जिसका पेशाब बंद हो गया हो उसके थोड़ा हल्का गुनगुना गरम, जितना वो संभल सके उतना उसको क्या करना है कि नाभि के चारों ओर, पेट के जो निचला पेट होता है वहां पे उसको मालिश करनी है, मतलब नींबू से उसको मालिश करनी है, मसाज करनी है, अभिनय करना, मर्दन करना है। तो देखेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के भीतर ही वो मतलब पेशाब खुल करके आने लगता है।
और फिर ऐसा कहा जाता है कि जिनको पेशाब खुल करके नहीं आता है, जौ खार खा सकते हैं, मूली खार खा सकते हैं, तिल खार खा सकते हैं, कोकिलाक्ष खार खा सकते हैं, या तो क्षाराष्टक चूर्ण भी खा सकते हैं। श्वेत पर्पटी नाम से भी औषधि मिलती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। शीतल पर्पटी भी मतलब उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलता है। तो ऐसे या तो फिर आप जौ खार भी मतलब सेवन करिएगा, लगभग 1-2 ग्राम की मात्रा लेकर के मुंह में रख करके नारियल पानी, या तो नारियल पानी में नींबू निचोड़ करके, या फिर नींबू का पानी ऐसा पिएंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, जो तो हुए खुल करके आने लगता है। ऐसे भी जब रोगानुसार आयुर्वेद के औषधि के हिसाब से जब चर्चा हुई थी सत्र, तो उसमें तो सभी रोगों के ऊपर लगभग हमने बता ही दिया है। मुझे आज किसी ने फोन किया था लगभग 2-2:30 बजे, बोले कि आप सारे सारे केवल औषधियों के नाम बताते हैं, जड़ी बूटियों से जैसे सिद्धियों को बताते हैं, ऐसा सभी रोगों के लिए जड़ी बूटियों से अलग अलग बता नहीं सकते क्या? बोला हाँ बता सकें, तो कृपया करके वैसा बताइए। बोला चलो ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे दीजिए, अभी ये रक्त पित्त समाप्त होने दीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं, नहीं तो फिर सबको क्या विरक्त होगा। तो इसके भी मतलब हमने विचार किया है कि अलग अलग सभी रोगों को रोगानुसार, मतलब केवल आसपास मिलने वाले, चाहे आप गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, या तो फिर शहर में भी रहते हैं, तो केवल जड़ी बूटियों से गंभीर रोगों का कैसे चिकित्सा कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, उसको भी थोड़ा हम चलते हैं, इसको रंजक पित्त को समाप्त कर दीजिए। तो आज का जो सत्र है, वर्ण व्यवस्था, वो रंजक पित्त से संबंध। तो ये तो रंजक पित्त का जो रक्त बनता है, उसका 4 मतलब वर्ण होता है हमारे भारतवर्ष में, ऐसा सब कहते हैं, और वेदों में भी वर्णित है। केवल वेद ही नहीं, वेद में, उपनिषद में, और संहिताओं में, पुराणों में, इतिहासों में, जो हमारे भारत का इतिहास है, अभी जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं वो तो मुगलों का इतिहास है, मैं उन इतिहासों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे भारत का इतिहास है, जैसे रामायण हो गया तो इतिहास है, महाभारत हो गया वो इतिहास के नाम से जाना जाता है। रामायण महाभारत पुराण में, संहिता में नहीं आते, तो वो इतिहास में जाते हैं, क्योंकि उसमें जय गाथा विजय गाथा होती है इसलिए। तो उनमें भी देखेंगे तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है हमारे भारतवर्ष में, ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा जाता है। तो अभी इसको मेडिकल साइंस वालों ने, जो कि ग्रीक देश की साइंस है, हमारा देश का नहीं है, तो हमारा देश तो सृष्टि से ही मतलब कहा जाता है कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, परंतु अभी मेडिकल साइंस वालों ने कहा कि हाँ ब्लड ग्रुप 4 है। वो नहीं बताते कि ये आयुर्वेद में लिखा है, और ये भारत का ऋषि लोग, संत समाज, इन्होंने मतलब ये सबसे पहले प्रकट किया है, प्रकाश किया है, और हम इसमें एक मत है, समर्थन करते हैं। तो हम इसमें पूरी तरह से हमने परीक्षण किया, तो हमें रक्त में 4 प्रकार के सैंपल मिले। वो ऐसा कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको लाज आती है बताने में, उनको जो गर्व है, जो गौरव है, वो नष्ट हो जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा में धक्का धक्का लगेगा, इसीलिए धब्बा लग जाएगा, इसलिए वो नहीं बताते। परंतु हम भारत भारत के वासी, जो मूलवासी है, हम उसको मतलब हमारे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारा जो विज्ञान है, वो विज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो सत्र में बताने वाला हूँ, तो जो ज्योतिष विद्या को थोड़े बहुत जानते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। और जो ज्योतिष विद्या को थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं जानते, तो उनके लिए थोड़ा विरक्त का लग सकता है। परंतु यदि मतलब मैं तो प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि जितना मतलब सरल भाषा में हो सके, उतना ही सरल भाषा में मैं आप तक पहुंचाने का या तो उपस्थापना करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जब मतलब टीवी देखते हैं, खोलते हैं सुबह सुबह में, हर कोई न्यूज चैनल में, केवल चैनल की बात कर छोड़ दीजिए, मोबाइल में भी आप देखते हैं तो राशिफल देखते हैं कि मेरी राशि में क्या है। तो राशिफल वैसा बताया जाता है कि धनु राशि वाले ये हो जाएगा, मेष राशि वाले ये हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। परंतु मतलब पूरे भारतवर्ष में मेष राशि वाले कितने होंगे, क्या सबके लिए वो लागू होता है? तो ये लागू नहीं होता है। वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये वास्तविकता है कि सबके ऊपर वो ऐसा एक तरह बताएंगे तो लागू नहीं होगा। उसके लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा, लग्न स्फुट देखना पड़ेगा, उसके ग्रह क्या करते हैं, किस अवस्था में, किस स्थिति में है। एक एक ग्रह 9-9 प्रकार की स्थिति में होती है, तो इसके कौन से गोचर में क्या है, उसके मतलब वो सब देखना पड़ता है। गोचर में क्या है, अंतर गोचर में क्या है, प्रत्यंतर में क्या है, वो अंतर प्रत्यंतर यदि गोचर नहीं देखेंगे, लग्न स्फुट नहीं देखेंगे, क्या स्थिति वो नहीं देखेंगे, और उसकी आयु क्या है, कितने दशा बाकी है, क्या चल रहा है, वो सब उसको बारीकी से समझ करके उसके बाद में ही उसको बनाया जाता है। और जो 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 घर होते हैं कुंडली में, कौन से घर में कौन ग्रह बैठा है, शुभ है कि अशुभ है, उसको कौन देखता है, उसकी नजर कहाँ पर है, और वो क्या करता है, उसको स्थिति
कैसे, उसके पास में कोई शुभ है कि अशुभ है कि पाप है कि पुण्य ग्रह, उच्च ग्रह कि नीच ग्रह है, उसका प्रभाव क्या है, भाग्य कारक क्या है, मंगल कारक क्या है, वो सबके सबको बारीकी से देखना पड़ता है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि सौभाग्यवश मैंने ये सब मतलब जो ज्ञान है मैंने अपने नाना जी से बचपन में बाल्यावस्था में ही सीखा है। और मैं कुंडली मतलब देखना आता है, ज्योतिष विद्या भी मतलब मालूम है। मैं ऐसे गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, तो अनुभव है, मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूँ। परंतु मैं किसी को ऐसा प्रकट नहीं करता था, परंतु आज ये सब बताने का मतलब आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूँ, ताकि जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे में सरल भाषा में आपको समझा सकूं। और इसका आयुर्वेद में के साथ में क्या संबंध है ये हमको जानना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मतलब नहीं कई बार कहा है कि अकेले आयुर्वेद को, एक अकेले आयुर्वेद को समझाते समझाते इतने सारे शास्त्र बन गए, इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण बन गए, इतने सारे दर्शन शास्त्र, संहिता, उपनिषद बन गए। वो मैंने यूं ही नहीं कहा था, हवा में फेंक करके नहीं कहा था, वो सच में मतलब हुआ है ऐसा। और इसका मतलब मैं आपको एक जहां जहां मतलब जब जब आवश्यकता पड़ेगी उसके प्रमाण के साथ में मैं आपको उसका उपस्थापना भी करूंगा। तो आज हम बोलते हैं कि इसमें ज्योतिष के साथ में क्या मतलब मतलब आयुर्वेद का जो रंजक पित्त का 4 प्रकार की व्यवस्था है वो आयुर्वेद में तो लिखा है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के में भी उसका थोड़ा संबंध रहता है। इसके लिए जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं उनके लिए बड़ा ही सरल है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कैसा है, कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम जन्म होते हैं, कोई भी बच्चा जन्म होता है, बच्चा या बच्ची जन्म होती है, तो उसको कहा जाता है कि ये कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। कोई ये नहीं कहता कि कौन से राशि में जन्म हुआ, ये कोई नहीं कहता। मतलब तिथि में जन्म हुआ तो बात की बात है। सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं, जो ज्योतिष जानते हो तो उनको मालूम होगा कि ये कौन नक्षत्र में, किस नक्षत्र में जन्म हुआ इसका, ये सबसे पहले देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है किसी ने मतलब कभी नहीं पूछा। कोई कोई लोग बोलते हैं कि का तिथि का पालन करना चाहिए, और जो जाति है, जो जन्म दिवस है, जन्म जयंती है, वो नक्षत्र के आधार पर पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पालन करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बड़े बड़े दिव्य आत्मा है ऐसे कहते हैं, जो आर्ष है या तो मुनि है, संत है, ऋषि है, उन्होंने जो जिस प्रकार मतलब वाणी अपने आप्त वचन को रखा है लोगों के सामने, सारे समाज के सामने, उसी के आधार पर ही मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करता हूँ। और जो मैं आप लोगों को आज बताने रहा हूँ उसमें मेरा रत्ती भर भी मेरा अपना कोई मतलब बात नहीं है, एक भी शब्द उसमें मेरा नहीं होगा, केवल ऋषियों का होगा और अन्य मतलब लोगों का होगा, ऋषियों का, संतों का, जो बड़े बड़े मतलब मुनि जन हुए हैं उनका वचन होगा, आप्त वचन होगा, उसमें मेरा एक भी शब्द मेरा नहीं है। ये आप लोग मतलब ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग भी समझ सकेंगे कि आपके घर में तो बच्चे है, या तो आप स्वयं है, आपकी पत्नी है या पति है, पिता है, माता है, गुरु है, उनके क्या वर्ण है। और आपको ब्लड ग्रुप चेकअप करने के लिए आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ये ध्यान में रखने की है। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। हमारे 12 राशि होते हैं, सबको पता है। मैं सबसे पहले उसको जितना अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा उतना मतलब मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमारे 12 राशि होते हैं, आपको मालूम है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि होते हैं, सबको पता है। तो ये जो 12 राशि होते हैं, यही 12 राशियों को उसमें विभक्त किया गया है चारों वर्णों में। और वो ऐसा क्या किया गया है, तो कहा जाता है मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 राशि में जो जन्म होते हैं ये विप्र वर्ण के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि सिंह राशि, तुला राशि, दो धन राशि जो जन्म होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। और कुंभ राशि, मिथुन राशि और मेष राशि, 3 राशि में जिनका जन्म होता है वो वैश्य वर्ण के होते हैं। और वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों के वर्ण में ये तीनों राशि में जो जन्म होते हैं वो शूद्र वर्ण के होते हैं। ये राशि के अनुसार मतलब आगे, परंतु अभी हम देखेंगे तो एक एक नक्षत्र 4 4 चरण के होते हैं, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसा कहता है। अभी यदि हम 27 नक्षत्र होते हैं कुल मिलाकर के, मतलब अश्विनी, द्विजा, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ऐसे कुल मिलाकर के हमारे जो ज्योतिष गणित है, ज्योतिष शास्त्र, यानी जिनको हम वैदिक गणित भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो मतलब 12 राशि में ये 27 नक्षत्र भोग होते हैं, मतलब उसमें ही काट छाट करके भाग करके वो भोग होते हैं। तो एक एक नक्षत्र जो है
चार चार चरण होते हैं। चार चार चरण यानी कि नक्षत्र का जो भोग काल होता है, जो समय होता है, उसको चार हिस्से में भागा किया गया है, बांटा गया है। तो ऐसे करके 27 गुना 4 कितना होता है, तो 108 अंक आते हैं। और ये 12 राशि में 108 को यदि हम देंगे तो कितना मिलता है, तो हमें 9 मिलता है, क्योंकि 12 गुनिया 9 108। तो एक एक राशि जो है एक एक मतलब नक्षत्र के 9 चरण को भोग करते हैं। मतलब अश्विनी के चार चार चरण, द्वितीया के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण, ऐसे कुल मिलाकर के 9 चरण को मेष राशि तक मतलब गिना जाता है। तो ठीक उसी तरह कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 3 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, इसको वृष राशि मतलब कहा जाता है। ये वृष राशि मतलब होगा उसका। ठीक उसी तरह और मृगशिरा के अंतिम 2 चरण मतलब तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और आर्द्रा के चारों चरण, पुनर्वसु के 3 चरण, ये कुल मिलाकर के मिथुन राशि का होगा। पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और अश्लेषा का 4 चरण, ये कुल मिलाकर के कर्क राशि का होगा। ठीक उसी तरह मघा का चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी का चारों चरण, उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण, ये कुल मिलाकर के सिंह राशि होगा। और उत्तर फाल्गुनी का अंतिम तीनों चरण, हस्ता का चारों चरण और चित्रा का 2 चरण, ऐसे कुल मिलाकर ये कन्या राशि होगी। चित्रा का अंतिम 2 चरण, स्वाति का चारों चरण, विशाखा का 3 चरण, ऐसे कुल मिलाकर के तुला राशि होगी। और विशाखा का अंतिम चरण, चतुर्थ चरण और अनुराधा का चारों चरण, ज्येष्ठा का चारों चरण, कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि होगी। मूला का 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा का चारों चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, ये कुल मिलाकर के धनु राशि होगी। उत्तराषाढ़ा का 3 चरण और श्रवणा का चारों चरण, धनिष्ठा का 2 चरण, कुल मिलाकर के ये होगी ये मकर राशि होगी। फिर धनिष्ठा का 2 चरण होगा, सॉरी समझा, 2 चरण होगा। तो ऐसे 9 चरण होकर के मकर राशि होगी। फिर धनिष्ठा का 2 चरण अंतिम और शतभिषा का चारों चारों चरण, पूर्व भाद्रपद के 2 चरण, ऐसे कुल मिलाकर के होगा कुंभ, नहीं, पूर्व भाद्रपद का 3 चरण। तो 4 2 6 3 9, हाँ 9 होगा, तो कुंभ राशि होगा। ठीक उसी तरह पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण और उत्तरा भाद्रपद चारों चरण, रेवती के चारों चरण, ऐसे कुल मिलाकर के मीन राशि का होगा। ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, मैं ऐसा मतलब समझता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे कितने चरणों में कौन से राशि होते हैं। मतलब एक एक राशि जो है नक्षत्रों के 9 चरणों को भोग करते हैं। मतलब ये कैसे भोग करते हैं ना, जो ये भोग करने का जो मतलब है, ये तो हम जब काल ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसको मैं अधिक विस्तार से मतलब समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हाँ ये सब काल ज्ञान के विषय में ही आता है, काल खंड में, काल विज्ञान में, काल ज्ञान में। तो उसको अच्छे से जब हम चर्चा करेंगे एक एक बात को, सूर्य की गति क्या है, चंद्र की गति क्या है, मंगल, मतलब सारे ग्रहों की गति हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के आधार पर, और कैसे गति करते हैं और उन क्या वर्ण है, उनका क्या शुभ फल है, क्या अशुभ फल है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे क्या क्या रोग होते हैं और उसका क्या प्रतिकार है, और ये ग्रह जनित रोग होते हैं तो उसका क्या लक्षण है, वो सब के सब एक एक बारीकी से हम सूक्ष्मता से हम उसको चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमने कितने सारे औषधि सेवन करते हैं फिर भी रोग ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रह जनित होता है। तो ग्रहों की जब हम उपासना करते हैं या तो आराधना करते हैं या तो उसका जड़ी धारण करते हैं या तो उसका कोई मंत्र जप करते हैं या तो किसी को दान देते हैं या तो हवन करते हैं या तो ताबीज धारण करते हैं या तो रत्न धारण करते हैं, तो रोग अपने आप में ठीक हो जाता है। तो और वास्तु का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा मतलब योगदान है। तो वो सब विषय जो कि आयुर्वेद से मतलब हमें स्वस्थ होना है, तो स्वस्थ होने के लिए जितने सारे ज्ञान है, जितने सारे विज्ञान है, किसी एक विषय को भी हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वास्तु हो, योग हो, प्राणायाम हो, मंत्र हो। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि चरक सेन का अकेले ग्रंथ में 135 प्रकार की पद्धति है, यानी कि थेरेपी है। आप मतलब वाटर थेरेपी बोल लीजिए, फायर थेरेपी, लिची थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, मसाज थेरेपी, कोई भी मतलब थेरेपी ले लीजिए, आज सारे के सारे मतलब उसमें ही आ जाते हैं। उसमें जैसे कि मतलब मर्म थेरेपी, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और जितने जितने सारे, ऐसा कोई एक थेरेपी मतलब नहीं बचता, क्योंकि 135 प्रकार के मतलब थेरेपी। आपने तो 135 का मतलब चिकित्सा पद्धति सुना भी होगा कभी ना कहीं किसी ना किसी मुंह से। तो हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जानने के विषय में कि ऐसे एक एक राशि से सूर्य भगवान जो है नौ नौ नक्षत्रों के नौ नौ चरणों को भोग करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के आधार पर जो जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, ये तो कुंडली में लिखा रहता है कि ये नक्षत्र के ये चरण में इसका जन्म हुआ है, तो उसके आधार पर ही वर्ण व्यवस्था ये तय होती है। अब ये कैसे तय होता है, आइए हम चर्चा करते हैं।
यदि आप लोगों को कोई यदि शंका हो, संदेह हो, फिर भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बारीकी से समझते हैं कि इसमें जो है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सकारात्मकता और नकारात्मकता, इसको तीन हिस्से में मतलब बांटा गया है। जो अति सकारात्मकता है मतलब हम इसका कह सकते हैं कि डबल पॉजिटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। और नकारात्मकता है, और नकारात्मकता मतलब रहती है, उनको नकारात्मकता कहा जाता है आयुर्वेद के आधार पर, जो भविष्य में वर्ण संकर फैला सकते हैं, मतलब उनसे ही समाज में वर्ण संकरता फैल सकती है। इसीलिए उनको आयुर्वेद में नकारात्मकता कहा गया है, जिसको हम नेगेटिव मतलब कह सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डबल पॉजिटिव वाले कौन कौन नक्षत्र है, जिनको हम आयुर्वेद में अति सक्रियता सकारात्मकता हम कह सकते हैं उसको नक्षत्र। तो सबसे पहले आता है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और आप लोगों का जो जन्म नक्षत्र है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आपका जो मतलब नक्षत्र है, नक्षत्र के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको वर्ण व्यवस्था क्या है, आप कौन से वर्ण में आते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और द्विजा और आर्द्रा, ये 9 नक्षत्रों को डबल पॉजिटिव मतलब अति सक्रियता सकारात्मक नक्षत्रों के नाम से ये जाना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब इसको गर्ग ऋषि ने कहा है, भृग ऋषि ने कहा है, ये मेरा मतलब नहीं है, ये नहीं है। ठीक उसी तरह इसको जब हम आयुर्वेद के काल ज्ञान खंड में तो यही ऐसा ही मतलब लिखा मिलता है। ठीक है, आगे मतलब कहते हैं कि जो नॉर्मल मतलब सकारात्मक है, मतलब जो बोलते हैं ना सिंगल पॉजिटिव मतलब डबल पॉजिटिव, और मतलब बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग थिंकिंग ओवर स्मार्ट, ऐसा जो मतलब ओवर ओवर लिया जाता है, उसको आप डबल पॉजिटिव को हिसाब से गिन सकते हैं। तो सिंगल मतलब सकारात्मकता है, केवल सकारात्मकता, जिसको हम मतलब कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कि कृतिका नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल नक्षत्र है, मूला जिसको बोलते हैं, चित्रा नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र है, ये मतलब केवल पॉजिटिव रहते हैं, परंतु सिंगल पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सकारात्मकता रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मतलब पॉजिटिव मतलब हम कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जो नेगेटिव मतलब जिनका ब्लड ग्रुप रहता है, जिसमें आयुर्वेद में नकारात्मक नक्षत्र ऐसा करके उनका एक अलग विभाग बनाया है। तो उसमें आते हैं अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। ये सारे के सारे जो मतलब 9 नक्षत्र है, ये नकारात्मकता में आती है, बराबर। तो ये नकारात्मकता यानी कि इसको हम नेगेटिव थॉट के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सकारात्मकता, अति सकारात्मकता और नकारात्मकता। इनको 3 हिस्से में इसको बांटा गया है आयुर्वेद और ज्योतिष के आधार पर। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन वर्ण मतलब किस किस में आते हैं, यह भी हमें जानना परम आवश्यक है। तो जो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपके इसका रहस्य को उन्मोचन कर दूं। पहला जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा ओ है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो ओ पॉजिटिव वाले जितने के सारे मतलब वो ब्लड ग्रुप ओ है, वो सारे के सारे विप्र वर्ण के हैं, ये आपको समझना चाहिए। मतलब आपके आपका किसी का भी यदि ब्लड ग्रुप यदि वो है, तो आपको जो है वो विप्र वर्ण है, मतलब या तो आपका मीन राशि होगा, या तो कर्क राशि होगा, या तो वृश्चिक राशि होगा, ये इसमें है, निश्चित है। ठीक उसी तरह कहते हैं कि जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो जिनका होता है वो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। तो देखिएगा, तो आप सिंह राशि के होंगे, या तो तुला राशि के होंगे, या तो धनु राशि के होंगे, ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जिनका बी ब्लड ग्रुप है, तो उनका कुंभ राशि होगा, या तो मिथुन राशि होगा, या तो मेष राशि होगा। ठीक उसी तरह जो ए ब्लड ग्रुप के हैं वो शूद्र वर्ण के होंगे, वो उनका वृष राशि होगा, कन्या राशि होगा, अथवा मकर राशि की होगी, बराबर। तो ये तो होगी वर्ण व्यवस्था के आधार पर होगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमने कहा है कि एक राशि जो है 9 चरण भोगते हैं, परंतु एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। किसी नक्षत्र में एक चरण भोग होता है, किसी राशि का, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए भी मतलब मैंने एक चार्ट तालिका मतलब प्रस्तुत किया है। तो जो अति सकारात्मकता मतलब होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव वाले पूर्व फाल्गुनी के, मैं सबसे पहले मतलब हिसाब से मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने सजा के रखा है। पूर्व फाल्गुनी के चारों चरण में
जो उत्पन्न होते हैं वो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण में जन्म होते हैं वो क्षत्रिय वर्ण के ही होते हैं। पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र के पहला 3 चरण वैश्य के है, और अंतिम जो चरण चतुर्थ चरण में वो विप्र वर्ण के संतान जन्म होती है। ठीक उसी तरह रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण में किसी भी चरण में आप जन्म हो तो आपका शूद्र वर्ण का हो। ठीक इसी तरह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण का क्षत्रिय वर्ण, अंतिम 3 चरण जो है वो शूद्र वर्ण के होते हैं, मतलब उसमें शूद्र ही मतलब वर्ण के जन्म होते हैं। ठीक उसी तरह उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है उसका पहला चरण जो है वो क्षत्रिय जन्म होते हैं, क्षत्रिय वर्ण, और अंतिम जो 3 वर्ण के हैं वो शूद्र जन्म होते हैं, मतलब शूद्र वर्ण के होते हैं। ठीक उसी तरह उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण जो है वो विप्र वर्ण के जन्म होते हैं। ठीक उसी तरह द्विजा नक्षत्र के चारों चरण में जो जन्म होते हैं वो वैश्य वर्ण के होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में भी चारों के चारों चरण जो है वो शूद्र जन्म होते हैं। ठीक उसी तरह कृतिका नक्षत्र में पहला 2 चरण में वैश्य, अंतिम 2 चरण में शूद्र जन्म होते हैं, शूद्र वर्ण के होते हैं। विशाख नक्षत्र का पहला 3 चरण में क्षत्रिय वर्ण, और अंतिम चौथा चरण में विप्र वर्ण होता है। और मघा नक्षत्र का चारों के चारों चरण में मघा का क्षत्रिय जन्म होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होता है। ज्येष्ठा का 4 चरण में जो जन्म होते हैं वो विप्र वर्ण के होते हैं। मूला नक्षत्र में जो चारों चरण में जन्म होते हैं वो भी क्षत्रिय ही होते हैं, चारों के चारों नक्षत्र किसी भी नक्षत्र में जन्म हो वो क्षत्रिय ही होते हैं। ठीक उसी तरह चित्रा नक्षत्र में जन्म होता है पहला 2 चरण में शूद्र का वर्ण जन्म होते हैं, अंतिम जो 2 चरण यानी कि तृतीय चरण और चतुर्थ चरण मतलब तीसरा और चौथा चरण में वो क्षत्रिय वर्ण के जन्म होते हैं। ठीक उसी तरह शतभिषा नक्षत्र के चारों में चरण में वैश्य वर्ण की संतान होती है, और अश्लेषा नक्षत्र चारों के चारों में विप्र वर्ण के जन्म होते हैं। ठीक उसी तरह और धनिष्ठा नक्षत्र पहला 2 चरण में शुद्ध वर्ण के, अंतिम 2 चरण के वैश्य वर्ण के, और अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण में वैश्य वर्ण, मृगशिरा नक्षत्र के पहला 2 चरण में शूद्र, अंतिम 2 चरण में वैश्य, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण में विप्र वर्ण जन्म होते हैं, और हस्ता नक्षत्र में चारों चरण में शूद्र जन्म होते हैं शूद्र वर्ण के। स्वाति नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र के चारों चरण में जो जन्म होते हैं वो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण में शूद्र, अंतिम चरण में विप्र जन्म होते हैं, मतलब विप्र वर्ण होते हैं। और अनुराधा नक्षत्र का चारों चरण में विप्र वर्ण के ही संतान जन्म होते हैं, और श्रवण नक्षत्र में चारों वर्ण के शूद्र वर्ण के ही जन्म होते हैं, और रेवती नक्षत्र में चारों के चारों जो है विप्र वर्ण के जन्म होते हैं। ये हो गया हमारा मतलब जो भारतीय शास्त्र वैदिक गणित और आयुर्वेद के आधार पर जो है हमारा जो मतलब ये वर्ण व्यवस्था है इसी को मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम से जाना गया। अभी इसको मतलब समझते हैं कि जिसका मतलब किसको क्या क्या पशु पसंद है वो भी हम मतलब जानेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि जो अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको देखेंगे तो घोड़ा उनको बहुत पसंद है। अब में से किसी जन्म हो ये नक्षत्र में तो आपको देखेंगे कि घोड़ा देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी किसी के दुकान में देखेंगे उनसे मतलब जहाँ पे पैसे का गल्ला होता है दुकान में जहाँ पे बैठते हैं उनके पीछे 7 घोड़े ऐसा दौड़ता हुआ तस्वीर लगा के रखेंगे। तो क्योंकि उनको घोड़ा बहुत पसंद होता है, घोड़े में देखते हैं तो घोड़े में बाजी लगाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, घोड़ा उनको बहुत पसंद रहता है। तो घोड़ा उनका मतलब मतलब मनपसंद प्राणी होता है। ठीक उसी तरह द्विजा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में जो जन्म होते हैं मतलब उनको हाथी बहुत पसंद होती है। तो इससे भी मतलब आप जान सकते हैं कि इसमें सही है कि नहीं है। ठीक उसी तरह कृतिका नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में जो जन्म होते हैं उनको बकरे बहुत पसंद है, बकरा बकरी ये सब पसंद है। ठीक उसी तरह रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में जो जन्म होते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र में उनको सांप यानी कि नाग बहुत पसंद होते हैं। ठीक उसी तरह आर्द्रा नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये दोनों में जो जन्म होते हैं उनको कुत्ता बहुत पसंद होता है। कुत्ते को मतलब खाने के लिए देना, कुत्ते को पालना, कुत्ते को लेकर के सोना, कुत्ते करके घूमना, और ये सब मतलब बहुत उनको पसंद होता है। ठीक उसी तरह पुनर्वसु नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र में ये जो जन्म होते हैं ये इनको जो है बिल्ली बहुत पसंद होती है। बिल्ली को रखेंगे, बिल्ली को मतलब साथ में लेके सोएंगे, बिल्ली को पालेंगे पोसेंगे, बिल्ली को खाने के लिए देंगे, ये बहुत अच्छा मतलब रहता है। ठीक उसी तरह मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है
तो उनको चूहा बहुत पसंद होता है, सफेद सफेद चूहा रखेंगे, या तो चूहे को मतलब खाना खिलाते रहेंगे, या तो कोई कोई तो जो है मतलब चूहे के साथ में भी मतलब खाना खिला खाते हैं। मैंने शायद देखा है, जो सफेद सफेद रंग के चूहे होते हैं ना, वो घर में बहुत सारे मतलब उनको देखे हैं। या तो गणपति भगवान को वो बहुत मतलब पसंद करेंगे क्योंकि उनका वाहन चूहा है। ठीक उसी तरह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद, ये दो नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वो उनको गाय मतलब गौ माता बहुत पसंद है। मतलब गौ माता को ही मतलब वो बहुत अच्छा पसंद करेंगे। ठीक उसी तरह हस्त नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, ये दो नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको भैंस बहुत पसंद है। गाय का दूध नहीं पियेंगे लेकिन भैंस का दूध जरूर पियेंगे। गाय का घी नहीं खाएंगे लेकिन भैंस का घी जरूर खाएंगे। गाय नहीं पालेंगे लेकिन भैंस को जरूर पालेंगे। और गाय गौ माता यानी कि उनको लक्ष्मी पसंद नहीं है, परंतु भैंस यानी कि मृत्यु देवता है जिनका यम, क्योंकि यम भगवान के ही यमराज के तो वाहन भैंस भैंस होते हैं ना, तो उनको बहुत पसंद है, मतलब यम देवता उनको बहुत पसंद है। यानी कि कहने का अर्थ है कि यमराज के पास पहुंचने की उनको बड़ी जल्दी है। गाड़ी चलाएंगे तो तेजी से चलाएंगे, किसी से मतलब बात करेंगे तो गुस्से में बात करेंगे, झगड़ा करेंगे हर किसी से, बात बात में किसी को भी मतलब हाथ उठा देंगे, ये सब मतलब बात करेंगे। तो इनको ये मतलब रहता है। मतलब तो पूरा अंदर गहराइयों को तक नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से मतलब बता रहा हूँ, मतलब लहर लहर के मतलब आपको लोगों को बता रहा हूँ। ये इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, बारीकी से समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें हमें काल ज्ञान में चर्चा करनी है। इसलिए मैं आपको बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, गहराइयों तक नहीं जा रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ये दो नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनको बाघ बहुत पसंद है। बाघ यानी कि टाइगर, अंग्रेजी में जो बोलते हैं व्याघ्र, संस्कृत में बोलते हैं, वो उनको बहुत पसंद रहता है। ठीक उसी तरह अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, ये दोनों में जिनका जन्म हुआ है, उनको हिरण, मृग और सांबर और खरगोश ये सब बहुत पसंद रहेगा। मतलब एकदम जो मासूम होता है ना, मासूम चेहरा जिनका होता है, बहुत पसंद रहता है उनको। वाह वाह, कितना भोला भाला है, कितना सादा सीधा है, वो ऐसे मतलब उनको बहुत मतलब मजा आता है, अच्छा लगता है। और उनको दोस्ती करने में, मित्रता करने में बड़ा मतलब वो रहते हैं। वो स्वयं सादा सीधा भी होते हैं, वो दूसरों को भी बहुत अच्छा मतलब पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और अभित नक्षत्र के एक चरण में यदि किसका जन्म होता है, तो उनको नेवला बहुत पसंद होता है। ठीक उसी तरह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और श्रवणा नक्षत्र, तो ये दोनों नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उनको बंदर बहुत पसंद है। बंदर यानी कि मरकट, जिनको मतलब हम वानर कहते हैं, तो उनको बहुत पसंद है। ठीक उसी तरह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, तो वो सिंह, सिंह यानी कि लायन जो बोलते हैं ना, शेर, तो ये उनको बहुत अच्छा मतलब पसंद आता है, सेम मतलब उनको पसंद आता है। तो ये आप लोगों को मतलब बताना था कि आयुर्वेद के आधार पर, वैदिक के जो ज्योतिष के आधार पर, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी आयुर्वेद से ही मतलब उद्गम हुआ है, इसीलिए ज्योतिष में और आयुर्वेद में कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों अंतर नहीं है, इसका भी मैं रहस्य आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसका पहले सूत्र बताया है, यह पिंड तत् ब्रह्म है। और मैंने जब हमारे मतलब ज्ञान वायु के विषय में और श्लेषा के विषय में जब चर्चा हुई थी, तभी मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 360 पर्व है, और जिसको वो श्लिष्यति आलिंगन है इति श्लेषकम, मतलब हमारे 360 हड्डियों को जोड़ करके रखता है, मजबूती से और स्नेह से बंधन करके, आलिंगन के मतलब प्रेम भाव से जो पकड़ के रखता है, इसके आधार पर उसका नाम श्लेषक रखा गया। श्लिष यानी कि आलिंगन करके पकड़े रहना, इसके लिए उसको श्लेषक नाम दिया गया। तो ये सब मतलब बातें जो मैंने आज के ऊपर ऊपर बताया है, क्योंकि रंजक पित्त के हिसाब से जितना मतलब बताना सही था, मैंने उतना ही बताने का प्रयास किया है। अभी आप लोग देखिए, आप लोग किस बन के हो। अभी मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे जो चारों राशि के आधार पर हमने लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, क्योंकि वो चंद्रवंशी थे, यदुवंशी थे, वो क्षत्रिय वर्ण के थे, मतलब क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है। पर उनको उनका यदि देखेंगे तो वो रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र का किसी भी चरण में कोई जन्म होता है, तो वो शुद्ध वर्ण के होता है। ऐसा आयुर्वेद के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर भी मतलब आता है। तो शूद्र वर्ण के आधार पर मतलब उनका वर्ण हो गया शूद्र वर्ण। तो शूद्र का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या काम है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अष्टादश, जो हमारे जो 36 संहिता है, उनको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। और आयुर्वेद का विज्ञान खंड भी मतलब, और साथ में जीवनचर्या, जो हमारा चर्या पंचक होता है के आधार पर, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, ये जो पांचों प्रकार के चर्या होते हैं, तो जीवनचर्या को भी हमें थोड़ा मतलब अनुसंधान करना पड़ेगा। और साथ में जो 33 प्रकार की संहिताएं हैं, या तो 54 प्रकार के पुराण है, या तो अन्य अन्य ग्रंथ है, भी नीति शास्त्र, नीति ग्रंथ है, उनको भी मतलब हम यदि देखेंगे, तो उसमें चारों प्रकार के वर्ण की व्यवस्था बहुत से बताया गया है। तो शूद्र वर्णों के लिए ऐसा कहा गया है कि ये ऊपर जो रहे, मतलब विपरीत
वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, अस्य वर्ण, इन तीनों वर्ण की सेवा करना शूद्र वर्ण का कर्तव्य है। और वो मतलब इन तीनों वर्ण के जो जो आवश्यकता है वो आवश्यकता के आधार पर वो सेवा करे, ऐसा कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का देखिए, उनका पूरा जीवन भर उनका केवल सेवा में ही गया है। में से मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। वो मतलब क्षत्रिय कुल में जन्म होते हुए भी, चंद्रवंश में होते हुए भी, जन्म होते हुए भी उन्होंने कभी राजगद्दी नहीं संभाला, वो कभी राजा नहीं बने। वो केवल मतलब एक शूद्र की भांति, मतलब एक सेवक की भांति ही अपना पूरा जीवन बिताया है। जैसे मैं बता दूं, वो माता पिता के जन्म होने के बाद में भी वो भले उनकी परिस्थिति के साथ, वातावरण के साथ, वो बात अलग है, उनको मतलब लेकर के कहाँ दिया गया, किसी दूसरे घर में छोड़ दिया गया। तो वहां पे भी मतलब भले वो राज ठाट से मतलब रहे नंद राय के घर, परंतु वहां पे देखेंगे तो वो जो उनके मतलब अष्ट अष्ट सखा थे, वो अष्ट सखा का सेवा करने के लिए घर में मतलब सबके घर में जाकर के माखन चुरा के लाते थे। और उनको मतलब नवनीत मतलब चोर मतलब लीला के नाम से रखा गया। परंतु वो आठ मित्रों की मतलब बाल्यकाल से वो सेवा कर रहे थे, मतलब किसको खाने के लिए नहीं है तो खाने के लिए देते थे। और जब गोकुल वासियों के ऊपर मतलब संकट पड़ा, तो संकट से वो उबारने के लिए वो सामने ही आए। क्योंकि सेवक का परम धर्म, प्रथम धर्म होता है कि सबको मतलब अपने मालिक को पहले वो सुरक्षा दे। और मालिक उनका कौन था? नंदराय थे। क्योंकि नंदराय मतलब पालन करने वाले पिता भी थे, परंतु वो उनको मतलब उनके पिताजी ने माताजी ने छोड़ा भी है, तो वो एक प्रकार से मालिक ही हुए, क्योंकि सेवा करने के लिए हुआ। तो वहां के वो राजा थे, नंदराय जी गोकुल के राजा थे। तो मतलब मालिक जो होता है, मतलब मालिक का कर्तव्य है, तो एक कर्तव्य ही अपना कर्तव्य समझ करके उन्होंने सेवा धर्म को ही अपनाया था श्री कृष्ण जी ने। तो ये तो हो गए गोकुल की मतलब बात हो गई। फिर वो जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर मतलब कंस को मतलब मामा को मारते हैं, उग्रसेन जी को, अपने पिता देव देवकी को, सबको उद्धार करते हैं। तो फिर मतलब हमारे भारत में ऐसा रहा है कि यदि किसी ने किसी राजा को मतलब वध किया हो, वो राम जी की तो बात अलग है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु आप किसी भी राजा का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो सबके राजा के, सभी राजा के यही नियम है कि वहां पे जो है अपना राज अधिकार करना और वहां पे अपना विस्तार करना, राजत्व विस्तार करना। परंतु कृष्ण जी ने, उन्होंने मतलब कहा कि आप हमारे नाना जी है, उग्रसेन जी से कहा आप राजा होइए और आप, हम आपके आदेश का पालन करते रहेंगे। तो ये भी तो एक प्रकार से सेवा भाव हुआ। फिर वहां से गए, काल्यवन आया, दसंध आया, फिर वहां से गए, वो मतलब भी मतलब चराते थे। तो वो वैसे मतलब नहीं था, क्योंकि जो गोपालन यानी कि जो अपने हिसाब से मतलब गोपालन करे तो वो वैसे होगा। परंतु आप कोई कोई लोग बोलते हैं कि वो गोपालन करते थे तो वैसे थे, परंतु वास्तविकता में वो नहीं है। यदि वो वैसे वर्ण के होते तो द्वारका मतलब के बाद में भी वो गोपालन करते, परंतु ऐसा नहीं किया उन्होंने। केवल जब तक वो नंदरा घर में थे तब तक उन्होंने गोपालन किया, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था थी, वो सेवक धर्म के हिसाब से शूद्र वर्ण के आधार पर वो कर्म नियत थी, इसीलिए उनको करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने गोकुल छोड़ा, मतलब गोकुल का गांव छोड़ा, फिर उन्होंने कभी मतलब जाकर गया मत गया को चराने के लिए कभी नहीं गए। ये बात मतलब साफ साफ है कि वो शूद्र के मतलब हिसाब से वो अपना सेवक धर्म का ही पालन कर रहे थे। तो फिर आगे आगे हम बढ़ते हैं। तो जब मतलब जरासंध बार बार मतलब अटक आक्रमण करता था, फिर वो उसको छोड़ करके फिर वो ऐरावत पर्वत पर मतलब गए और वहां से सीधा वो द्वारका नगर में पहुंचे। तो द्वारका नगर में पहुंचकर भी उन्होंने कभी अपने आप को राजाधिराज नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने आप को, मैं आप सबका सेवक हूँ, आपको जो भी मतलब कोई असुविधा हो तो मुझे बताइएगा। तो लोगों ने उनको मतलब राजाधिराज, द्वारकाधीश ऐसा नाम मतलब उन्होंने, लोगों ने प्रेम से मतलब संबोधन किया है। परंतु उन्होंने कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं द्वारकाधीश हूँ। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने अपना परिचय ऐसा ही दिया कि मैं देव के पुत्र कृष्ण हूँ, वसुदेव पुत्र कृष्ण हूँ, मैं केवल कृष्ण हूँ। ऐसा मतलब उन्होंने अपना परिचय यही दिया है। आप भागवत देख लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये भाग विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, पद्म पुराण, तो सभी मतलब ग्रंथों में उन्होंने यही परिचय दिया कि मैं देव के पुत्र कृष्ण हूँ, वसुदेव नंदन वासुदेव हूँ, और मैं केवल कृष्ण हूँ, ऐसा उन्होंने परिचय दिया। और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया परिचय। तो ये बात मतलब परिचय की बात अलग है। तो फिर मतलब आगे बढ़ते हैं। तो जब उनके बुआ जी कुंती जी की मतलब पांडवों को, जब उनकी अवस्था मतलब थोड़ा ढीली पड़ी, मतलब थोड़ा असुविधा, संकट की स्थिति में हुआ, तो वो वहां पे मतलब गए, किस लिए गए? क्योंकि वो सेवा करने के लिए गए। वो तो बात अलग है कि वो परमानंद मतलब अवतारी पुरुष थे, महापुरुष थे, कि उन्होंने अवतार ग्रहण किया था, लोगों को मतलब संसार मतलब इस कले उस समय जो बड़ा विकट स्थिति था,
तो पाप से धर्म की मतलब रक्षा करनी थी, अधर्म से धर्म की रक्षा करनी थी। सत्ययुग का फिर मतलब उनको धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करना, सत्य का स्थापना करना था। ये तो बात अलग है, परंतु वो गए, हम मतलब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो वो केवल सेवा से ही गए। फिर वो वहां से मतलब जाकर के जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां वहां उन्होंने सेवा की, जैसे द्रौपदी वस्त्र हरण, या फिर मतलब यदि मतलब और एक बात है, शिशुपाल का भी वध किया उन्होंने। वध तुरंत नहीं किया, क्योंकि जो होते हैं सेवक होते हैं उनको तुरंत गुस्सा नहीं आता, परंतु जब सेवक एक बार गुस्सा कर ले तो क्या से क्या हो जाएगा नहीं, मतलब सर धड़ से अलग होना मतलब निश्चित है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मैं एक श्लोक है तार्किक संहिता में आयुर्वेद का, उसमें ऐसा कहा गया है, दुष्ट स्त्री, मैं श्लोक भूल गया हूं, मतलब इसका अर्थ ये है कि जिसके घर में मतलब पत्नी यदि दुष्ट मुखा हो, मतलब कलह करता हो, और यदि नौकर जो सेवक होता है यदि वो अपना धर्म पालन नहीं करता है और मुंह पर जवाब देता हो, और काम करने के लिए बताने के लिए करते हैं तो भी वो काम ना करता हो, और जिस घर में सांप रहता हो, सांप का वास होता हो, तो मृत्यु एवं न संशय, मतलब ससर्पे च गृहवासो मृत्यु एवं न संशय, मतलब उसमें मृत्यु मतलब रहने वालों की, वास करने वालों की मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा कहा है। तो उन्होंने मतलब चाहते तो उनको मतलब उत्तर दे सकते थे, परंतु शिशुपाल जी के, हाँ ये बात अलग है कि उन्होंने अपने बुआ जी को वचन दिया था कि मैं उसका 100 अपराध तक माफ करूंगा, क्षमा करूंगा, तो बात अलग है। फिर उन्होंने अपना सेवक धर्म का मतलब पालन करते हुए क्रोधित हुए, शिशुपाल का वध हुआ। फिर वो आगे चल के गए और रुक्मिणी ने उनको मतलब बोला कि मैं तुमसे मतलब प्रेम करता हूँ, यदि तुमसे विवाह नहीं किया तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी, जीवन को त्याग दूंगी। तो उन्होंने ब्राह्मण जी को मतलब भेजा था, उनके पुरोहित को। तो पुरोहित जो मतलब है, तो उन्होंने ब्राह्मण का आदेश मान करके, पुरोहित का आदेश मान करके उन्होंने सेवा धर्म का ही पालन किया, जिसके कारण उन्होंने रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बिठा करके वो अपने द्वारका में ले आए। तो ठीक उसी तरह आगे हम आगे जाते हैं। जब पांचों पांडव जो अज्ञात वनवास में मतलब थे, फिर वहां से जब आए तो वो सबसे पहले शांति दूत बन करके गए। कोई राजा किसी दूसरे मतलब जो राजा हो उसका कभी कोई दूत शांति दूत बन करके कभी नहीं जाता, ये नियम के विरुद्ध है। फिर भी वो गए, ऐसा इसलिए नहीं गए कि वो बुआ के, मतलब भाई है, बड़े भाई है, इसलिए नहीं गए, क्योंकि वो शूद्र वर्ण है, ये मतलब हिसाब से जन्म हुए थे, इसलिए हर हाल में हर स्थिति में उन्हें सेवक धर्म को अपनाना था। तो सेवक धर्म की को सेवा करने के लिए वो शांति दूत बन करके गए थे हस्तिनापुर। तो वहां पर भी मतलब उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा गया, दुर्योधन जी ने मतलब आदेश दिया कि बंदी बना लो। फिर भी उन्होंने क्रोधित नहीं हुए, केवल अपना मतलब रूप प्रकट कर दिया कि मतलब मैं केवल शूद्र वर्ण में जन्म हुआ हूँ, ये मत समझो कि मतलब मैं क्या हूँ, तुम देख लो मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। तो इसके लिए मतलब उन्होंने देख दिया, परंतु वो चाहते तो वो सुदर्शन चक्र प्रयोग भी कर सकते थे और उन्होंने प्रकट भी किया था, परंतु ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सेवक धर्म का ही पालन किया। फिर वो वहां से आए और वो अवतार ही हुए थे। तो जैसे मतलब राम जी मतलब अवतार हुए मतलब माना जाता है, तो राम जी ने रावण का स्वयं अपने हाथों से वध किया था, कुंभकर्ण का अपने हाथों से वध किया था, जितने जितने अवतार हुए, जितने जितने राक्षसों को स्वयं अपने हाथों से वध किया था। परशुराम जी ने भी सहस्त्रार्जुन का अपने हाथों से वध किया था। परंतु कृष्ण जी ने पांडवों के माध्यम से ही मतलब धर्म की स्थापना की, पुनः स्थापना की, धर्म युद्ध विश्व युद्ध करा करके, परंतु उन्होंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया। परंतु ये अलग है कि बर्बर ने मतलब कहा कि केवल बादन होता है और चक्र आकर के सबको काटता है, मारता है, ये बात अलग है। वो तत्व दृष्टि था, तत्व ज्ञान था। हम तत्व ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो योगियों का भाषा है, आत्मानंदों का मतलब भाषा है। यदि हम जाएंगे तो फिर ये आयुर्वेद में उलझ जाएंगे। तो अभी हम मिल सकते हैं, जब ये आवश्यकता पड़ेगी योग प्राणायाम की बातें होगी उस समय हम जाएंगे, जब आत्मा की बात होगी तो उस समय जाएंगे कि उसका तत्व क्या है, उसका तत्व के विषय में चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। तो ये बात अलग है, बराबर कि नहीं, ये सब बातें कही है। फिर मतलब ये देखिए, सबसे पहले बात है कि एक राजा का मतलब जो राजा भी है, मतलब राजा जो थे वो वनवास में गए, फिर भी उन्होंने उनका ड्राइवर का मतलब पद संभाला, यानी कि उनका परिचालक, रथ परिचालना उन्होंने किया, सारथी धर्म का पालन किया। तो सारथी क्या है, एक तरह से सेवक ही तो होता है, तो इसलिए उन्होंने सेवक का ही मतलब धर्म पालन किया। फिर वहां से आए, वहां से आकर के फिर भी मतलब द्वारका में रहा। तो फिर प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध के आगे जितने सारे मतलब अन्य अन्य मतलब कार्य किए, फिर अन्य अन्य जितने सारे लीलाएं की, वो सब केवल सेवक धर्म के आधार पर ही किया। फिर वहां पे गर्ग मुनि आए, बोले कि तुम में उत्पन्न हुए, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, विश्वजित यज्ञ करना चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं आपका ये आदेश मान करके करता हूँ। ऐसा उन्होंने कह करके फिर विश्वजित उन्होंने यज्ञ किया। तो ये भी मतलब सेवक धर्म के आधार पर ही किया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया वो बलभद्र जी ने किया है, क्योंकि बलभद्र का जो जन्म है वो क्षत्रिय वर्ण के आधार पर हुआ था।
इसलिए ये सब उन्होंने मतलब किया था। मैंने केवल इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि भगवान श्री कृष्ण को हर कोई मानता है, हर कोई जानता है, इसलिए मैंने केवल समझाने के लिए कहा है। तो आप भी अपना जन्म नक्षत्र से और नक्षत्र के चरणों से, ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब हमने कहा है पूर्व भारत, तीन प्रथम जो तीन चरण है वो वैश्य के है, अंतिम जो चरण है वो विप्र के है। तो यदि अंतिम चरण के किसका यदि जन्म हुआ हो तो विप्र वर्ण का ही होगा। तो इसके आधार पर भी आप लोग अपने अपने वर्ण को स्वयं मतलब जान सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये कितनी सच्चाई है, इनमें कितनी मतलब सत्यता है, आप इसका स्वयं भी परीक्षण करें और अन्य भी बाद में बताएं। और एक बात है, जिन्होंने वर्ण संकर मतलब हो गई है, मतलब जिनका प्रेम विवाह हुआ है, मतलब ब्राह्मण विप्र वर्ण से क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण से विप्र वर्ण, या तो वैश्य से वैश्य वर्ण, शूद्र से शूद्र वर्ण, ये जो जिनका मतलब वर्ण संकरता हो गया है, तो उनसे जो संतान जन्म होगा वो भी वर्ण संकरता ही मतलब जन्म होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यदि गधे को घोड़े के साथ में यदि संभोग कर दिया जाए, समागम कर दिया जाए, तो उससे जो मतलब घोड़ा जन्म होगा, घोड़ा नहीं होगा, खेचर होगा। फिर वो खेचर से आप भले किसी मतलब कितने भी घोड़ियों के साथ में समागम करें, तो उसके वंश में जो है केवल खेचर ही जन्म होंगे, फिर घोड़े का जन्म नहीं हो सकता। ये मत कहा है, भृगु महर्षि ने जी मतलब कहा है, और ये आयुर्वेद में भी मतलब प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से अपना नक्षत्र से अपना वर्ण व्यवस्था स्वयं जान सकते हैं, और ये होती है आयुर्वेद के आधार पर हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है इसको जातिवाद में ना बांटे, भारत को खंडित करने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र से अपने आप को उबारे और अन्यों को भी बताए कि ये होती है वर्ण व्यवस्था, इसको आप समझिए। इसके विषय में और भी मतलब बहुत सारे है, परंतु रंजित पित्त के आधार पर जितना बताना था मैंने उतने बताए हैं। परंतु इसका हम गहराई में जाएंगे तो इसका भी और 2 दिन लगेगा, 2 सत्र लगेगा। परंतु ये सब जो है रक्त धातु के जब विषय में चर्चा होगा, सातों धातुओं में से जो रस धातु, रक्त धातु, तो जितने सारे जो अवशेष रह गए हैं वो रक्त धातु के विषय में जब चर्चा होगा तो उसका हम गहराई होते जाएंगे। क्योंकि रक्त धातु को समझने के लिए हमें गहराई तक जाना परम आवश्यक है। इसीलिए रंजक पित्त में जितना बताना था हम उतना बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको कुछ नया जानकारी मतलब मिली होगी, कोई नया विज्ञान प्राप्त हुआ होगा, जो ईश्वर का विज्ञान है, जो हमारा देवताओं का दिया हुआ ज्ञान है। यदि आप लोगों का फिर भी मन में कोई यदि शंका है, प्रश्न है, तो उपस्थापना कर सकते हैं। वंदे मातरम वैद जी। वंदे मातरम। वैद जी, ये जो गुण कर्म और स्वभाव का जो गीता में जो एक श्लोक आया है, जिसके आधार से जो वर्ण व्यवस्था है, तो इसमें जो गुण जो 3 प्रकार के बताए हैं, सत रज और तम, तो इसमें हमारा ये प्रश्न था जो आप बताए कि अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग प्रहर में जो है अलग अलग वर्ण होता है, तो वो गुण मतलब उसमें वो गुण भी होता होगा ना, सतो रजो तमो, उसके आधार से उसका वर्ण होता है, ये प्रश्न है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं ये बताना भूल गया था, बता देता हूँ, याद आया मुझे। तो नक्षत्रों के नाम के आधार पर बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में बड़ा सहज हो जाएगी। तो पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, द्वितीया और आर्द्रा, ये जो 9 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो सब तो गुणी वाले मनुष्य है। ये आपको इसमें शंका नहीं करना चाहिए। फिर ठीक उसी तरह आगे कहा है कि कृतिका, विशाखा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, चित्रा, स्पीषा, अश्लेषा, धनिष्ठा, ये जो 9 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो रजोगुण के होते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक उसी तरह अश्विनी, मृगशिरा, पुष्या, हरा, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवणा और रेवती, ये 9 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो तमोगुण के प्रकृति के होते हैं। ठीक है जी। जी जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद आपका। किसी का कोई शंका या प्रश्न हो तो वो बता सकते हैं, वंदे या मातरम तो वैद फिर। जी। हाँ जी। वैद जी, जो आपने जो बताया पसंद वाली चीज कि इस ग्रुप को लोगों को ये पसंद है, तो हमको तो इतना चीज में से कोई चीज भी पसंद नहीं है, लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद 2016 में गाय पसंद होने लगा। तो इसको हम क्या समझें? अब ब्लड आज ग्रुप ओ आपका पॉजिटिव है। आपका आपका जन्म नक्षत्र क्या है? नक्षत्र तो नहीं मालूम वैद जी, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव है तो या तो आपका जी। मीन राशि होगा,
या तो कर्क राशि होगी या वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि है वैद्य जी, वृश्चिक। वृश्चिक है। जी। हाँ तो वृश्चिक राशि तो है, तो पॉजिटिव है, बराबर है, सही है। अच्छा वैद्य जी, लेकिन इसमें जो पसंद वाली जो चीज बता रहे थे ना, जी। उसमें हमको कुछ कोई भी पसंद ही नहीं है। कोई भी पसंद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं कोई ना वैद्य कोई तो पसंद जी, होता ही होगा। कोई प्राणायाम लेकिन व्यायाम इधर ऐसा गाय, कुछ है क्या? लेकिन इधर हमको गाय पसंद है 2016 से। तो फिर वो देखना पड़ेगा कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, मुझे कल बताइएगा। फिर इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों पसंद नहीं है। वो सब जब हम जी रक्त धातु के विषय में चर्चा करेंगे तो मैं गहराई से आपको जवाब बताऊंगा, पूरा बारीकी से, सूक्ष्मता से। परंतु फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं बताइएगा, आप अपना जन्म नक्षत्र। ठीक है। विशाखा में तो जी आता है, वैद्य। विशाखा आता है, अनुराधा आता है, ज्येष्ठ आता है। वंदे मातरम। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम। भाई जी मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम गर्भधान संस्कार करवाते हैं तो उसके बाद हमारी फिर ज्योतिषी विद्या क्या काम करती है? क्या दूसरा प्रश्न नहीं समझ सकते, दोबारा बोलिए। जैसे हम गर्भधान संस्कार करवाते हैं शादी के बाद में, तो वो भी हमने पंडित से पूछा, आचार्य से पूछा, फिर उसके बाद ज्योतिष विद्या कहाँ काम करेगी उसके जन्म के बाद में? विवाह के समय की बात कर रहे जी। हैं। ये तो के विषय में चर्चा का विषय है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं कहा। आप कृपया म्यूट हो जाए, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये रक्त धातु के विषय में मतलब चर्चा का विषय है, इसलिए क्योंकि ये रंजक पित्त के साथ में मतलब था आयुर्वेद का। तो रंजक पित्त के साथ में जितना संबंध था वो हमने बता दिया। अभी आपका जो प्रश्न है ना, ये रक्त धातु के साथ में मतलब संबंध है, तो इसीलिए यहीं पे रहने दीजिए। रक्त धातु तो बहुत जल्द मतलब आरंभ होने वाला है, बराबर, सप्त धातु के विषय में। तो वहीं पे भी इसको विस्तृत और अच्छे से चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को इसका और से भी मतलब बहुत सारा पता लगेगा। गुरुजी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। एक्चुअली मेरा शतविषा नक्षत्र कुंभ राशि है। जी। शतविषा नक्षत्र कुंभ राशि है मेरा, हाँ जी। और चतुर्थ चरण है, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। हाँ तो फिर आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हाँ वही तो। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र ना ये वैश्य वर्ण के आते हैं, बराबर। हम्म तो वैश्य हम्म वर्ण के आते हैं तो इसमें आपका बी मतलब आना चाहिए, रक्त ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है वो बी आना चाहिए। ऐसा मतलब हम्म शास्त्र के आधार पर है। यदि बी हम्म। ना आकर के ओ आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ हाँ है वो आपको करके निकालना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, किससे पता चलेगा? वो हमें अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा। किसी दिन नॉन रिकॉर्ड में बता दूंगा, या फिर। है तो क्या लेकिन कल मैं आप करेगा? लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ किसी को बुरा नहीं लगेगा तो ही मैं उसका रहस्य बताऊंगा, नहीं तो हाँ लोग बता। बोलेंगे कि ये सत्यवान आके कुछ भी बोल के मतलब चला जाता है करके। तो नहीं नहीं। वैद्य जी आप बताएं। क्या थी? वैद्य जी आप बताएं जो बताना चाह रहे हैं। वो बताना, वो रक्त धातु में आएगा भैया, चिंता क्यों कर रहे जी हैं? मैं कोई भी बात मतलब मैं छुपाता नहीं हूँ। यदि छुपाना होता जी तो ये रहस्य थोड़ी मैं सबके सामने लाता। जी जी मतलब जो जो आयुर्वेद के हिसाब से जो जो मतलब हमारा ज्ञान है, सबके सब मतलब मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। और उन सब ज्ञानों को बताऊंगा जो ऋषियों ने कहा है, देवताओं ने कहा है। जो हमारे महर्षि भरत जी जब गए थे इंद्र देवता के पास मतलब कुछ सीखने के लिए, फिर वहां से फिर अश्विनी जी से सीखे, कुमार जी सीखे, धन्वंतरि भगवान से तो स्वयं शिष्य जी ने मतलब आयुर्वेद विद्या का ग्रहण किया है। फिर ब्रह्मा जी से भी मतलब भरद्वाज मुनि ने बाद में ब्रह्मा जी से पुनः आयुर्वेद की दीक्षा ली। फिर शिव जी से भी मतलब बाद में दीक्षा ली। परंतु ये सब बात चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में नहीं बताया है, परंतु अन्य अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है। तो मैं उन सभी ग्रंथों का सार भाग निकाल करके मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करता हूँ, किसी एक ग्रंथ के विषय में नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। हाँ जी।
जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। वैसे अगर एसिडिटी सीवियर हो, जैसे कि कलेजे से गले की तरफ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? एसिडिटी सीवियर हो? हाँ जी, हाँ, तो किसको, मतलब छोटे चलते बच्चे को या टाइम भी, बड़े बैठते टाइम नहीं, नहीं, बड़े को, तो तुरंत मतलब 59 एज पानी, है। मतलब थोड़ा, हाँ मैं बता रहा हूँ। तुरंत जी, मतलब जो है, धनिया मिश्री को चबा चबा करके उसको सो जाना चाहिए, आंख बंद करके। जी। फिर जैसे चलते टाइम भी, उठते बैठते टाइम भी ऐसे होती रहती है, फिर क्या करें? फिर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके किस कारण बस मतलब हुआ है, आमाशय के मतलब कारण हुआ है, आम के कारण हुआ है, सरम के कारण हुआ है, नीरम के कारण हुआ है, या तो फिर उसका अम्लपित्त हुआ है, अजीर्ण हुआ है, अग्निमांद्य हुआ है, आना हुआ, अदावर्त हुआ है, अलसक हुआ है, किस रोग के कारण हुआ है, ये सब मतलब देखना पड़ेगा। उसका पेट अच्छे से साफ हो रहा है कि नहीं, या तो ग्रहणी दला उसका विकृत तो नहीं है, उसका रस रक्त में पित्त तो नहीं बढ़ा हुआ है, यकृत में, पित्ताशय में, वृक्क में पित्त तो नहीं बढ़ा हुआ है, वो सब देखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से आप चिकित्सा करेंगे तो समूल नष्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर आप घरेलू उपचार से धनिया, जीरा, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ये सब का सेवन कर सकती है। सबसे पहले अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर लीजिए, उससे भी जो पित्त होता है ना, वो शमन हो जाता है। किस बहुत टाइम अच्छी दें? औषधि, खाना प्रसिद्ध खाने के औषधि है। बाद या पहले? खाना खाने के मतलब पहले दीजिए, और खाना खाने के बाद में भी दीजिए। यदि 2 टाइम दें? वेरी सीवियर है तो, हाँ वेरी सीवियर है तो जी, टाइम दीजिए। जी। ठीक है, पानी के हाँ। साथ कितना? जी जी, धन्यवाद। एक एक चम्मच दीजिए, दिन में 4 बार, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में 4 बार दीजिए, सादा पानी से। जी। और कोई ऐसी चीज़ जिसके खाने से जलन कम हो जाए? देखिए, जलन कम होती है तो बहुत प्रकार के हैं। पहले मुझे कारण तो बताइए ना, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे कारण बताओ। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कारण को मतलब नष्ट करना होता है, रोग को नहीं किया जाता। उपद्रव की चिकित्सा नहीं की जाती। अब लोग मुझे कारण नहीं बताते, खाली रोग के विषय में बताते हैं। तो मैं कैसे बताऊं पूरी तरह से? मुझे पूरा कारण बताओ, रोग का इतिहास बताओ, रोगी की मतलब क्या स्थिति है, वो सब मतलब बताएंगे तो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आयुर्वेद में जी, एक एक रोगों का 600 प्रकार की औषधियां है। आयुर्वेद दुर्बल नहीं है। आयुर्वेद तो चिकित्सा का भरमार पड़ा है। 26 प्रकार के है आयुर्वेद में। उसमें एक कल्प ये है हमारे घरेलू उपचार, ये ध्यान में रखिए। जी, बराबर। हमें कैसे पता चले कि ये किस वजह से हो रहा है? तो उसके लिए आप मुझे रोगी से बात कराइए, या तो पूरा रोगी प्रपन्न मुझे भर कर दीजिए। दीपक भाई के पास है, अरुण भाई के जी, पास, गोविंद भाई के पास, हरजिंदर भाई के पास भी होगा, सबके पास है। जी, आप अच्छे से भी ले, जी, या तो ग्रुप में समूह में है तो समूह में उसका रोगी प्रपन्न एक बार साझा किया गया था, आप उसको कॉपी पेस्ट करके भर के भेज दीजिए। जी, ठीक है, हाँ। जी, जी, अभी वंदे फिलहाल ये दे मातरम। दीजिए, अभिपति कर चूर्ण दे दीजिए। हाँ जी, बोलिए भैया। दादा जी, ये भरनी नक्षत्र है। क्या नक्षत्र है? भरनी नक्षत्र। भरणी। भरणी यानी कि द्विजा नक्षत्र ना? जी जी। तो द्विजा तो भी आपका वैश्य वर्ण के आता है, तो फिर आपका वो पॉजिटिव कैसे होगा? ब्लड ग्रुप भाई जी ओ पॉजिटिव है। हाँ, तो फिर आपका गड़बड़ है। गड़बड़ को सुधारिए। गड़बड़ को खोजिए, क्या कहाँ गड़बड़ है। तो वैद्य तो आप ही बताएंगे क्या गड़बड़ है, हमको तो पता नहीं चलेगा। वंदे मातरम मैंने जी। जी, मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया कि यदि आपने एक बार मतलब वर्ण संकरता के विषय में ऐसा बताया है, यदि आपने किसी गधे को घोड़ी के साथ में यदि समागम कर दिया, फिर उसका जो वंश, जो बच्चा संतान होगा, वो घोड़ा नहीं होगा, वो खेचर होगा। और उस खेचर से फिर आगे जितने भी मतलब घोड़े से समागम कराएंगे तो खेचर ही होगा। बराबर, भले वो घोड़े जैसा दिखता होगा परंतु ही होता है। ठीक इसी तरह जो है, यही मतलब मतलब आप समझ सकते हैं। बाकी मैं और आगे क्या बोलूं। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी। तो आप देखिए, आपके मतलब पूर्वज में मतलब आपके पिता माता दादा दादी या तो फिर नाना नानी, किसी ने प्रेम विवाह किया हो, या तो फिर ऐसा है कि जो अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्ता, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवणा, रेवती, ये नक्षत्र में मतलब आपका मतलब माताजी पिताजी या तो नाना नानी दादा दादी, ये ऐसा किसी का मतलब जन्म हुआ हो, तो उन्होंने वहां से भी मतलब जो है वो वर्ण संकरता फैलती है। ये नक्षत्र वर्ण संकरता फैलाने में ये मूल कारक है। इसको आप पहले देखिए, ये मैंने पहले ही कहा है। यदि आपका मतलब जी वैश्य वर्ण है तो आपको व्यापार करने का मन होता होगा, गाय पालने के लिए मन होगा, ये अपने आप में होगा, खेती बाड़ी करने का मन होगा। बराबर, जो वैश्य का जो कर्म है
वो सारे के सारे कर्म करने को मन होगा विप्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में जिनका जन्म हुआ है। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, या तो कोई शास्त्र पढ़ना, लोगों को शिक्षा देना और शिक्षा ग्रहण करना, और दान लेना, दान देना, ये जो 6 कर्म कहा जाता है विप्र वर्ण के लिए, ये जिनका विप्र वर्ण में जन्म हुआ है वो ये सारे के सारे गुण उनमें और अपने आप में मतलब स्वतः विद्यमान रहते हैं, उनको कोई बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप में मतलब उनके मन में आ जाता है। ठीक उसी तरह जो क्षत्रिय वर्ण में जो जन्म होते हैं जिनका भी, वो देश के लिए जागरूक होना, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, और देश के लिए अपने आप को मतलब बलिदान दे देना, त्याग कर देना, बराबर, अपना घर परिवार छोड़ करके सारे के सारे, जैसे मतलब हमारे सैनिक जा रहे हैं, तो सारे के सारे आप देखेंगे ना, तो उनको क्षत्रिय वर्ण ही आपको मिलेंगे, मतलब उनके मन में ये अपने आप में मतलब रुचि होगी, बराबर। ठीक उसी तरह जो शूद्र वर्ण के होंगे उनका देखेंगे तो वैसे ही मतलब जो शूद्र वर्ण के नक्षत्र में जन्म हुआ है जिनका, उनको देखेंगे मतलब तेल निकालने का काम करिए, या तो स्वदेशी के जितने सारे मतलब कपड़ा बुनना, लोहा काम करना, सोने का काम करना, चांदी का काम करना, कांसे का काम करना, पित्तल का काम करना, मिट्टी का घड़ा बनाना, लकड़ी का जो काम करना, जो बढ़ई वो कहा जाता है, या तो जो घर बनाने का काम करना, ये सारे के सारे जो मतलब है काम, मतलब सारे संसार को जो चाहिए चीजें चाहिए, वो सब उनको मतलब बना करके देना, ये शूद्र वर्ण के नक्षत्र में जो जिनका जन्म हुआ है उनको मतलब मन में अपने आप में भाव आता है, और वो काम उनको बड़ी रुचि होती है, और अपने आप में कर जाते हैं, वो सिद्ध हस्त हो जाते हैं। मान लीजिए किसी के शूद्र वर्ण में जन्म हुआ और आप बोलेंगे तो ये काम कर, तो बीडी कर और जाके तू टीचरशिप कर, या तो किसी कॉलेज का अध्यापक बन, विद्यालय का, महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, तो वो मतलब जबरदस्ती करेंगे तो कर तो जाएगी या तो करेगा, मतलब फिर भी उसको वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो उसमें मतलब जो है का मन गुमसुम रहेगा, और वो मानसिक थोड़ा दिक्कत उसमें रहेगी, बराबर। ठीक उसी तरह की क्षेत्र में है और वो राजनीति में जाना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, आप उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं तू ये कर मत कर, तू खेत कर, तो उससे नहीं होगा, यदि वो खेती होगा ना तो भी उसको नुकसान होगा, ये मतलब देखा गया है। और ये मतलब मेरा जो अनुभव है ये अभी का अनुभव नहीं है, मैं इसको 18 साल जब से मतलब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा और समझा, तो मैं इसको लोगों के ऊपर परीक्षण कर रहा हूँ, रोगों के ऊपर भी परीक्षण करता हूँ। आप इसका परीक्षण करेंगे तो इसका जो प्रमाण है इसको आप मतलब पा सकते हैं। ठीक है जी। जी भाई जी। जी भाई जी, अब भाई जी 3-4 पीढ़ी से जो पूर्वज है तो खेती करते ही आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या खेती करने का मन नहीं कर रहा है? राजीव भाई को सुनने के बाद तो भाई जी खेती करने का ही मन कर रहा है और कुछ करने का मन नहीं करता है अब। तो आप खेती करिए, और खेती में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खेती और गोपालन के अतिरिक्त यदि और कुछ करेंगे, व्यवसाय के अतिरिक्त करेंगे, कहीं नौकरी करें तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। जी भाई जी। ऐसा आयुर्वेद में एक श्लोक है, विज्ञान खंड में मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा कहा गया है, वाणिज्य वसते लक्ष्मी, मतलब जो व्यापार करता है उसमें लक्ष्मी सब 100% होता है, उसमें होती है। फिर ऐसा कहा गया है कि तदर्थम कृषि कर्माणि, उसका जो आधा हिस्सा है वो कृषि कर्म में है, मतलब व्यापार में 100% लाभ है, और कृषि कर्म में मतलब खेती बाड़ी करेंगे तो 50% लाभ होता है, और 50% इसलिए लाभ नहीं होता क्योंकि उससे पक्षी चंगुल जाएंगे, और कोई मतलब गाय बकरी भैंस उसमें मतलब नंदी महाराज वो सब चले जाएंगे अंदर, हाथी मतलब घुस जाएगा, चोरी हो जाएगा, या तो बाढ़ आ जाएगी, या तो वर्षा ठीक से नहीं होगा, इसलिए वो आधा जो है 50% जो है उसमें नुकसान होता ही होता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि तदर्थम राजसेवायाम, मतलब उसके 25% जो है उसमें जो नौकरी करते हैं, नहीं मैंने गलत कहा, 100% जो होता है वो व्यापार में होता है, वाणिज्य में होता है, व्यवसाय में होता है, 75% जो है वो खेती बाड़ी में लाभ होता है, 50% जो लाभ है वो नौकरी में पाया जाता है। राजसेवा मतलब जो नौकरी करते हैं उनको 50% लाभ होता है। भिक्षायाम नयो नए बचा, भिक्षाय न ए बचा, मतलब कभी 25% लाभ हुआ तो कभी 10% लाभ हुआ, मतलब 25% से वो जाता ही नहीं है, ये भिक्षावृत्ति में है, ऐसा कहा जाता है। परंतु कलयुग में इसका उल्टा है, जो भिक्षावृत्ति करता है वो करोड़पति है, जो राज मतलब जो नौकरी करता है वो मालामाल है, जो खेती बाड़ी करता है वो 75 से 30% में आ गया, और जो व्यवसाय करता है वो 100% में से कभी 10%, कभी 15% में आ गया। ये कलयुग का मतलब विधान है, कलयुग का मतलब प्रभाव है, इसके लिए ये विपरीत हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप खेती बाड़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जी भाई जी, धन्यवाद।
जी जी, राम राम आप सभी को। जी विष्णु भैया बोलिए। जी मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये समझा तो दिया आपने, पर ये समझ में नहीं आया मेरा। जैसे कल पूछ रहे थे क्वेश्चन, या मतलब जो बात चल रही थी कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो तो कुछ समझ में नहीं आया कि वर्ण व्यवस्था। मतलब क्या, क्या समझ में नहीं आया? मतलब मैं आपकी प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, फिर ये इसको जो हम मानते हैं सही है या गलत है। अच्छा, ये तो वर्ण कल का तो पारस्परिक आलोचना होता है कल। नहीं, कल का तो था। जैसे अब ये वर्ण व्यवस्था चलती आ रही है तो वो किस हिसाब से सही है, ये कैसे गलत है, उस हिसाब से वो तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें। अच्छा, ये सही आप कैसे है गलत कैसे है, इसका हाँ भैया तो जो है ना वो रक्त धातु से संबंध है। तो रक्त धातु के विषय में जब चर्चा होगा ना, तो क्योंकि रक्त धातु के विषय में भी कम से कम 15 दिन 20 20 दिन ऐसा सत्र चलेगा। तो अभी मैं यदि पूरे रक्त धातु के विषय में बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो जितना रंजक पित्त के साथ में संबंध था वो मैंने बता दिया, बराबर। क्योंकि अभी बात पित्त कफ के ऊपर आज चर्चा चल रहा है। तो इसको याद रखिए, तो नोट करके रख लीजिएगा। तो बाद में रक्त धातु के ऊपर जब सत्र होगा ना, तो हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, दुखी जी मत भाई। होइए। सब नहीं नहीं मतलब हमें किसी विषय, एक भी विषय को छोड़ना नहीं है। हमें संपन्न होना है, विपन्न नहीं रहना है। नहीं नहीं, दुखी नहीं हो ठीक रहे, है पर जी। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ तो मेरा तो कुछ ऊपर से ही गया मामला, इसलिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप एक बार रिकॉर्ड को सुन लीजिए। फिर भी यदि समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्च के महीने में तो ऐसे भी हम सब एकत्रित होने ही वाले हैं। तो वहां पे मैं आप लोगों को जितना संकट समाधान करने का प्रयास करूंगा, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से। जी, वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ जी, जी वंदे वंदे मातरम। मातरम, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम भैया। आप कहाँ चले गए अ, थे कल? कल मैं वैजी क्षमा करना, मैं कल बाइक पे था, तो कल शाम का मेरा अवकाश होता है। जी और जी जी। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हाँ जी। जैसे कि जो आज का सेशन हुआ उसमें आपने बताया आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान के विषय पर आपस में ये मिले हुए है, ये बात सत्य है। और ये सारी चीजें जितनी भी चिकित्सा निकली हुई है, जितनी भी निकली हुई, इसमें एक्यूप्रेशर हो या मरम चिकित्सा हो या अन्य चिकित्सा हो, वो सब इसमें से निकली हुई, ये भी बात सत्य है। मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा ये है कि आपने बताया कि जो हमारे जन्म के हिसाब से वो उसमें आते हैं, जिसका जन्म मतलब पता ही नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलाएंगे? जैसे कि आपने बताया ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, क्या इसके हिसाब से पूरा सत्य है? ऐसा हो सकता है? ये इसमें थोड़ा सा मैं हाँ आपको प्रकाश जी डालना जी। चाहूंगा। हाँ, इसके लिए आयुर्वेद में और ज्योतिष में इसका संकट का निवारण करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जहाँ पे वर्ण संकरता फैल जाती है, फिर उसमें फिर आपका वर्ण संकरता यानी कि क्या? जैसे मतलब मान लीजिए आपने कोई सब्जी बनाई, बराबर, या तो कोई औषधि बनाई, या तो कोई चीज ऐसे बनाई जिसमें फिर आपने तरह तरह का मतलब रंग डाल दिया, तरह तरह के आपने द्रव्य डाल दिए, चीजें डाल दी, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। जैसे मतलब कोई एलोपैथी का मेडिसिन ले लीजिए, या तो कोई पेटेंट औषधि ले लीजिए, उसमें क्या डाली होती है पता ही नहीं चलता। वो एक केवल मतलब कवर पे हम देख लेते हैं, अच्छा ये ढला हुआ है, चलो ढला ही होगा। परंतु यदि मान लीजिए कोई मतलब कहेगा कि चंद्रप्रभावटी, आरोग्य वर्धिनी, योगराज गुग्गु, तो ये हम तो बताएंगे नहीं बताएंगे, परंतु हम पुस्तक देखेंगे तो पता चल जाएगा इसमें यही है, ढला हुआ है। और ये काम करता है कि नहीं, उसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक उसी तरह लेकिन मतलब जब आयुर्वेद के साथ में, ज्योतिष के साथ में जब वर्ण व्यवस्था की रचना की गई, तो उन्होंने मतलब देखा कि इसमें भी मतलब मतलब तो है, परंतु कभी कभी वर्ण संकरा भी फैल सकती है। और वर्ण संकरा कौन कौन फैलाएंगे, इसके लिए उन्होंने नक्षत्रों का नाम भी मतलब दे दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्ता, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवणा, रेवती, ये सारे के सारे जो 9 नक्षत्र है, यही 9 नक्षत्र वाले ही वर्ण संकरता फैलाए। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो नक्षत्र में जो जिनका जन्म होता है ना, वो बड़े थोड़े मतलब कामों का मतलब होते हैं, कामाभिलाषी होते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। जिसको हम उन्माद या फिर अलग अलग से मतलब हम उसकी चिकित्सा करते हैं, बराबर। तो आप इसको समझ जाइए, जो मतलब है भी जो रहते हैं जिनका मानसिकता में, तो यही आगे चल करके वर्ण वर्ण संकरता फैलाए। तो जिनका वे वर्ण संकरता फैल जाती है, तो फिर वो विप्र वर्ण के या क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, वो समझ में नहीं आएगा। तो फिर पता कैसे चले कि उसका सही वर्ण क्या है?
तो उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि जो जिस वर्ण के जो होते हैं, जिस नक्षत्र में जो उत्पन्न होते हैं, जन्म होते हैं, उनको ये चीजें पसंद, ये पशु पसंद आती है। तो ये मनपसंद प्राणी के आधार पर जो है आप उसका वर्ण व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लड ग्रुप चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी किसने अभी कहा है, उन्होंने कि मतलब कहा है कि मुझे गाय पसंद है, परंतु गाय यदि मतलब देखेंगे तो उनका आता नहीं है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी मतलब नक्षत्र आता है गाय का। तो उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्र नक्षत्र तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि तो मतलब वर्ण में भले आता हो, परंतु उन्होंने बाद में कहा कि मेरा द्विजा नक्षत्र है। द्विजा नक्षत्र तो आता ही नहीं है गाय में। तो ये वर्ण संकरता भी मतलब है, ऐसा मतलब हमें मानना चाहिए। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी। वंदे मातरम। और वर्ण संकरता कहाँ से फैली है, यदि हम इसको जानना चाहेंगे तो हमें और ऊपर ऊपर मतलब हमारे पूर्वजों के ऊपर मतलब हमें बढ़ना पड़ेगा कि ये नक्षत्र किस मतलब है। जैसे अभी मणिकुमार जी ने कहा तो उनको हाथी पसंद होना चाहिए, परंतु उनको गाय पसंद आ रही है। परंतु ये उन्होंने कहा कि संघ प्रभाव से, मतलब उन्होंने किसी के प्रभाव में आकर के, जैसे राजीव भाई के व्याख्यानों को सुना तो गाय के प्रति उनकी मम रुचि बढ़ गई। हो सकता है वो राजीव भाई को ना सुनते तो उनके मन में और क्या विचार आता। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको बचपन में से मतलब कभी वो गांव में ही रहे हो, शहर में रहे हो, और उन्होंने गाय के साथ में कभी उन्होंने समय नहीं बिताया हो, और हाथी का कभी सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखा भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है। हमें एक एक बात जो है बारीक से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी जाके इसका वैज्ञानिक, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है, विज्ञान जो ऋषियों का है, उसको पूरा सूक्ष्मता से मतलब उसको विस्तार दिया गया है। ऊपर ऊपर से नहीं कहा है, स्थूलता से नहीं कहा है, उसको पूरा बारीकी से मतलब उसको कहा है। उसको गुणों के आधार पर, धर्म के आधार पर, विशेषता के आधार पर वो सारे के सारे उसमें बताएगी। वो तो हम जब रक्त धातु के ऊपर चर्चा करेंगे तो आप और अच्छे से मैं समझने का, बताने का प्रयास करूंगा। एक और चीज है वैद जी कि एक व्याख्यान इस पे भी होना चाहिए जब भी आप करोगे आगे इस चीज पे, कि लव मैरिज के अरेंज मैरिज। और अब सभी अलर्ट हो जाएंगे सुनते ही कि भाई अरेंज ही होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग कहेंगे अरेंज ही होनी चाहिए, कुछ कहेंगे लव ही होनी चाहिए। और पर मुझे ये जानना है आयुर्वेद के हिसाब से, प्लस एक चीज जो आजकल के हिसाब से वो व्याख्यान डिजाइंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल अरेंज जिनकी हो रही है उनको भी वही दिक्कतें आ रही हैं जो लव वालों को आती हैं। ठीक है, लव वालों को भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो अरेंज में भी नहीं आती हैं, जो उनमें आती, मतलब पूरा मिक्स वेज हो गया है, मैं क्या बताऊं। तो बड़ी जी दिक्कत है। ठीक है। और एक और चीज ये हो रही है कि हमें पता ही नहीं है कि मिक्स, अब एक शब्द होता है इंग्लिश में मिक्स्ड रेस। ठीक है। जी जी मतलब जैसे कुछ लोग अपना वर्ण या अपने ब्लड लाइन को संरक्षित करके रखना चाहते हैं। ठीक है, बट होता क्या है, उनको भी कई बार नहीं पता होता उनके पीछे किसी फैमिली में मिक्स रेसिंग पहले से ही हो चुकी है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि जी आजकल क्या है कि किसने अपने नाम के पीछे क्या लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, क्योंकि कुछ तो चाहत चाहत में लगा रहे हैं, जरूरत के हिसाब जी से नहीं लगा रहे हैं, या अपनी जो भी एक लीनिएज पीछे से चलती आ रही है उसके हिसाब से नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग अपनी मर्जी से ही कुछ भी लगा लेते हैं आजकल, तो आपने देखा भी होगा नाम के पीछे कुछ भी चल रहा है। और किसी कईयों को तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या है उनका, कुछ कुछ पता ही नहीं है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैं सिखिज्म में जो आते हैं, हमको मतलब हजारों लाखों करोड़ों को पता ही नहीं है कि हमने सबने पीछे अपने सिंग लगाया हुआ है, जो कि धर्म के हिसाब से एकदम सटीक है। पर अब उसमें अगर हम उसको आयुर्वेद के हिसाब से, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है या आगे होगा, उस हिसाब से हमें पता ही नहीं है, तो हम अनजान हैं। अनजान होने की वजह से वो पूरा फिर ऊपर नीचे हो जाता है, फिर क्या लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, पूरा ही अजीब हो जाएगा। ठीक है। हम अपने मन की कर तो लेते हैं, माँ बाप हों चाहे बच्चे हों, अपने मन की कर तो लेते हैं, बट उसमें भी वही दिक्कतें आती हैं जो लव में भी आती हैं, अरेंज में भी आती हैं। तो ये पूरा का पूरा ये गेम जो है ना, असल में ब्लड का ही है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होता तो 5 लीटर है, बट हमारी बॉडी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये मुझे पता है, आप डिस्कस तो करोगे, बट ये लव मैरिज अरेंज मैरिज वाले पे अलग से जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक सवाल बहुत लोगों का रहता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको आज की डेट में लोग। और इसके ऊपर भ्रांतियां भी बहुत हैं।
लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं लोगों की ग्रुपों में। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले ही कहा कि रक्त धातु के ऊपर कम से कम 15 से 20 दिन चलेगा सत्र। तो रक्त धातु में आप जरा कल्पना करिए, ऐसा क्या है 15 से 20 दिन चलने के लिए सत्यवान कह रहा है। तो इसमें ये विवाह को लेकर के, वंश को लेकर के, कुल परंपरा को लेकर के, संतान संतति माता पिता को लेकर के, ये सब मतलब उसमें आएगा। और उसमें कर्म के कुछ विषय होगी, ज्योतिष के कुछ विषय होगी, शकुन शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद के और मंत्र शास्त्र भी उसमें मतलब सम्मिलित हो गए। ये सब उसमें मिला जुला करके वो कम से कम 20 दिन तक चलेंगे। इसलिए मैं पहले ही कहा है। और रक्त धातु जो है वो विवाह को संबंध में लेकर ही कहा है। मतलब मैंने ऊपर ऊपर से कह दिया था, मैंने पूरा उसके गुत्थी नहीं खुली थी, जो मतलब गांठ है वो मैंने, आपने मतलब उसको खोलने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। तो जब रक्त धातु के ऊपर जब चर्चा होगी ना, तो ये सब बातें वो सब सारे के सारे हम उसमें उसका डेटा खोलेंगे। ठीक है जी, थोड़ा प्रतीक्षा करिए, क्योंकि बताने को जी तो जी बता दूंगा ऐसा नहीं है, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं, जैसे ऋषियों ने मतलब बताया है आपको। तो जिससे कि आपको एक एक बात आपको समझने में बड़ी सरल हो, सहज सुगम हो। केवल यही मेरी आंतरिकता मतलब इच्छा है, और कुछ नहीं। बताने को यदि बताया तो ये फिर अधूरा हो जाएगा। रक्त धातु फिर वो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि रक्त से पहले हमें रस धातु समझना पड़ेगा, क्योंकि रस धातु से ही रक्त बनता है। हमने रंजक पित्त में अभी चर्चा किया। तो ये रंजक पित्त के बाद में हमें मतलब रस से पहले रक्त से पहले रस से पहले रक्त का कर दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी तो 9:35 हो गए हैं। कृपया दीपक भाई से मैं अनुरोध करूंगा, दीपक भाई है सुन पा रहे हैं तो शांति पाठ करके मुझे विदाई करिएगा। जी वैद जी। जी वैद जी जी प्रणाम। वैद जी एक थोड़ा सा हटके एक मुझे एक थोड़ा सा मेरे अंदर जो गलतफहमी थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं? मैं जैसे थोड़ा पूछना चाहती हूँ कुछ आपसे, अगर आपको टाइम हो तो। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपसे मेरी दिन को बात हुई थी ना, तो आपने मुझे बताया था कि वात की मतलब कफ पित्त तीनों ही बिगड़ा हुआ है मेरा। तो जी। इसमें है ना दूध ले सकते हैं क्या? दूध, हाँ लीजिएगा, गर्म दूध, उसमें सौंठ उबाल करके लीजिएगा। सौंठ या तो जीरा या तो इसमें जीरा डाल करके या तो अजवाइन डाल करके, सौंठ डाल करके उसको उबाल करके लीजिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो आपने मुझे बताया हुआ है वो तो नुस्खा मुझे एक बार में मुझे आराम पड़ा है थोड़ा तो। अ, जी। काफी आराम ईश्वर की पड़ा है कृपा है उससे तो आप पर, मुझे। ईश्वर की जी। कृपा है आप पर। तो अभी मैंने और बहेड़ा मंगा दिया है, तो अब मैं बहेड़ा वाला रात को करती हूँ वापिस। और भाई वेज जी है ना, इसमें घी भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, गरम गुनगुना दूध में डाल सकते हैं, दूध में के भेड़ जी के साथ में। ठीक है वेज जी। और मतलब घी वैसे भी ले सकते हैं खाने में, जैसे हम लेते ही हैं हमेशा। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिएगा, हाँ भोजन के साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन में जी साथ जब घी खाते हैं तो पोषण को बढ़ाता है, न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, वो जी दिक्कत नहीं करेगा, जी हानि नहीं करेगा। जी। जी धन्यवाद वेज। जी, आपका भी धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। दीपक भैया, सुन रहे तो शांति पाठ कर दीजिएगा। जी वैद जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का आज के सत्र के लिए। एक बहुत ही रहस्यमयी विज्ञान, बहुत ही तथ्यात्मक विज्ञान से परिचय आज वैद जी हम सभी को कराए, जो कि वर्षों से यह रहस्य छिपा हुआ था। सामान्यतः वैद्यों से ऐसी जानकारियां नहीं मिलती, क्योंकि जो हमारे वैद्य भाई बंधु होते हैं वो केवल चिकित्सा में व्यस्त रहते हैं। शास्त्र का जो होता है विज्ञान, वो लोगों को नहीं बताते, क्योंकि वैद्य केवल वैद्य ही रह जाते हैं, जिसके कारण से ये विज्ञान पढ़ाया नहीं जा पाता। जब एक वैद्य जब आचार्य वो बन जाते हैं, तभी ऐसे ज्ञान हम सभी के बीच में आते हैं। इसीलिए इस देश में वैदिक विद्या के आधार पे जो आचार्य हैं उनको स्थापित करना आवश्यक है, जिससे कि ऐसे ऐसे ज्ञान सदैव लोगों को सुनने और पढ़ने को जानने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, और आप सभी श्रोतागण का, कर्णधारों का। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम ध्यो
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। जी, आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है वो आप सबको दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि प्रदान करे। उत्तम वैद्यत्व का जो शक्ति है वो सब आपको सम्मिलित हो, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, सर्वश्रेष्ठ वैद्य बन करके संसार में परिगणित हो, और आप सबको घर घर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें और लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं सत्यवान ब्रह्मपुर गंगा मोड़ से। आप सबको राम राम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।